लोन था मेरा 15,570 रुपये का। कौन सी तारीख की बात है? ये है 22 तारीख अप्रैल 2024 की। उससे पहले मैं कुछ मैंने ब्याज भी दिया, लेकिन कल जो चुका के मैं एकदम चूकता चुका के आया हूँ। साथियों, इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर राजस्थान के झुंझुनू जिले के पिलानी से निकलकर सामने आ रही है, जहां एक नामी गोल्ड लोन कंपनी पर लगा है अमानत में खयानत का गंभीर आरोप। मामला जुड़ा है मनपुरम फाइनेंस लिमिटेड की पिलानी शाखा से, जहां एक गरीब शख्स ने अपनी पत्नी के सोने के झुमके गिरवी रखे थे, लेकिन लोन चुकाने के बाद उसे जो मिला उसने उसके होश उड़ा दिए। पीड़ित का आरोप है कि कंपनी के कर्मचारियों ने मिली भगत कर उसके असली सोने के झुमके हड़प लिए और बदले में नकली पीतल वो थमा दिया गया। इतना ही नहीं, जब पीड़ित विरोध करने पहुंचा तो उसे डरा धमकाकर दफ्तर से बाहर निकाल दिया गया। तो आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ ये गोल्ड स्कैम? पीड़ित ओम प्रकाश ने अपनी आप बीती में क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम ओम प्रकाश पवार है और मैं मणिपुरम गोल्ड से लोन लिया था मेरी मैडम का कान का टोपस रख के। तो मैंने 2024 में रखा था और कुछ तो ब्याज मैंने टाइम पे जरा कुछ ब्याज नहीं बना। तो मैं कल 10 तारीख को पूरा समूह जमा करने गया था, तो मेरे पास 26,222 रुपये लिए उन्होंने। पहले तो कुछ नहीं बोला, मैं गया था 4:30 बजे, 4:30 बजे से लेके 7:15 बजे तक मेरे को बिठा के रखा। पैसे वैसे सब जमा कर लिए थे, मेरे पेमेंट जमा कर लिया था, रसीद दे दी, सब साइन करा लिए। तब तक मेरे को सामान नहीं दिया मेरा। और 7:15 बजे जब बंद करने का टाइम हुआ जब बैंक का, तब बोले रखो सर देते दे, रखो रुको सर दे रहे, रुको सर दे रहे। फिर लाके मेरे को पूड़िया थमा दी, ये मेरे कानों के। मैंने देखते ही बोला भी ये मेरे नहीं है। बोला नहीं सर यही आपके। मैं बोला मेरे नहीं है ये, इसमें मेरे जंग वंग लगा हुआ है, मेरे वाले में कोई जंग नहीं लगा हुआ है, समझ गया। तो बोला नहीं सर आपके। तो बोले काम करो आप अपनी मैडम से दिखा दो और आप सुबह आ जाना। तो मैं आते ही साथ दिखाया, इसको दिखा के देखा तो मेरे टोपस नहीं है। हम तत्काल वापस भी गए, लेकिन वो तब बंद हो गया था, बैंक क्लोज हो गया था। फिर सुबह मॉर्निंग में हम दोनों गए, मैं मेरी मैडम दोनों गए। तो क्या दिखाया मैंने को, चेंज करिए, चेंज हो गया। कर नहीं सर चेंज नहीं हुआ, ये तो हमारे आपको हम लोग तो कल दे दिए थे आपको। मैं बोला मैंने रात को भी तुमको मना कहा था ये मेरे नहीं है, और अभी भी करो मेरे नहीं है और तुम्हें चेंज कर दो, ये गलत आगे। तो फिर उन्होंने ले भी लिए थे, लेकर देखे उसका वेट किया तो वेट में भी मैचिंग नहीं आया। मेरे थे 3 पॉइंट कुछ 4 और ये 4 पॉइंट है 4 है। मैंने वेट में भी नहीं है, और फोटो के अंदर फोटो भी मैच नहीं हो रहा है। कह रहा नहीं सर फोटो में तो मैच हो रहा है। मैंने कहा नहीं हो रहा तो किसी से भी निकाले। तो फोटो धुंधली आ रही है, तो फिर भी हमने चेक कर लिया भी नहीं है फोटो भी, और ऐसे करके हमने जमा किया। तो सर हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ये कौन करेगा? बोला मैं तो कुछ नहीं कर सकता सर, और हो सकता चेंज हो गया होगा, लेकिन पहले वाले ने कर दिया होगा सर, मैंने नहीं किया था, बैंक वालों ने ये कहा था। फिर मैं बोला मेरा क्या रास्ता? सर हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है। फिर टोल फ्री पे फोन किया, टोल फ्री ने क्या कल आपने तत्काल मेरे को फोन करते। मैं जब बंदी बैंक ही बंद हो गया तो मैं वहां से फिर वो करूँगा आपको फोन। दूसरे दिन गया, मना कर दिया मेरे को साफ साफ, कभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा पुलिस में जाऊँ? बोला आप कहीं भी जाओ चाहे, हमारा कुछ नहीं होने वाला। फिर मैं कल गया तो कल शाही साहब नहीं थे, और आज गया तो आज आए तो मैंने उन्होंने FIR देख आया हूँ, उन्होंने FIR मेरी समाई है और कहा भी हम जांच करेंगे। इसकी वजह से मैं फिर वापस घर आ गया। लोन कितने रुपए का था? लोन था मेरा 15,570 रुपये का। कौन सी तारीख की बात है? ये है 22 तारीख अप्रैल 2024 की। उससे पहले मैं कुछ मैंने ब्याज भी दिया, लेकिन कल जो चुका के मैं एकदम चूकता चुका के आया हूँ 26,222 रुपये का, एकदम क्लियर करके। पहले उन्होंने पैसे जमा कर लिए, ऑनलाइन लिए मेरे साथ 25,000 रुपये 81, और फिर 1,100 रुपये और 22 रुपये उन्होंने कैश लिए मेरे से। उनकी रसीद है मेरे पास। तो उन्होंने आपने FIR करवाई? हाँ FIR करवा दी ना मैंने। हाँ कल गया था, कल तो शाही साहब कहीं बिजी थे, बाहर गए हुए थे, कल तो पहुंचे नहीं। लेकिन आज आए तो आज मैंने उनको अपने दुख सुनाए, मैंने अपना सुनाया। तो उन्होंने कहा ठीक है हम जांच करेंगे, जांच का विषय। फिर उन्होंने FIR दर्ज करवा ली, मेरी एप्लीकेशन थी वो ले ली, और अपने कमल सिंह जो है SI उनको जांच दिए। उन्होंने उनको बैंक वालों को बुलाया था, बैंक वालों को भी बयान लिए और मेरे भी बयान लिए। तो उन्होंने मेरे को तो लेके साइन वाइन करा के मेरे को तो घर भेज दिया, और बैंक वाले वहीं बैठे रहे। फिर मैं घर आ गया। तो साथियों, आपने सुना पीड़ित ओम प्रकाश की बेबसी को। सवाल अब उस भरोसे पर है जो लोग इन बड़ी फाइनेंस कंपनियों पर करते हैं। पिलानी की ये शाखा पहले भी विवादों में रह चुकी है, लेकिन अब नकली सोना थमाने के इस आरोप ने कंपनी की साख पर बड़े सवालिया निशान वो खड़े कर दिए हैं। पीड़ित ने पिलानी थाना पुलिस में लिखित शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि पुलिस मामले की तह तक कब पहुंचती है और क्या
ओम प्रकाश को उसकी पत्नी के असली झुमके वापस मिल पाएंगे।